शम्स तबरेज़ के ऊपर अब बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। और मैंने जो एक किताब पढ़ी थी अभी पिछले साल गर्मियों में, तो उसके अंदर वो लिखा हुआ था कि एक कोई स्कॉलर हैं, वो सेंट्रल एशिया और इन तमाम इलाक़ों में छोटी छोटी ऑब्सक्योर लाइब्रेरीज़ में जाके उनके मलफूज़ात तलाश कर रहे हैं, और विलियम शिडिक ने उन मलफूज़ात को ट्रांसलेट भी किया है। और वो जो किताब है मी एंड रूमी, उसके अंदर वो सारा है। तो वो किताब में मैं पढ़ रही थी कि इनका भी ही वॉज़ अ वेरी स्पेशल चाइल्ड, और माँ बाप के लिए थोड़ा सा मुअम्मा भी थे शम्स तबरेज़, और कई कई दिन वो खाना नहीं खाते थे। और मैंने इस चीज़ को उस चीज़ से रिलेट किया, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था कि जब सन 65 की जंग हुई थी, तो जो अज़ीज़ भट्टी शहीद थे, तो वो महाज़ के ऊपर बहुत बड़े महाज़ पे लड़ रहे थे और लाहौर को डिफेंड कर रहे थे, बाटापुर, या मुझे एक्यूरेटली याद नहीं है। तो उनका भी कहते हैं कि शायद 6 दिन और 6 रात ना आप सोए, ना आपने एक प्याली चाय पी। तो अक्सर मैं वंडर करती थी, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि वो जंग है और वो इतनी हाई उसमें है स्पिरिचुअली, और वो सब आपके अंदर इतना जोश है। तो दूसरी मर्तबा अगर मैंने किसी के बारे में यह पढ़ा है तो शम्स तबरेज़ के बारे में पढ़ा कि उन माँ बड़ी परेशान होती थी उनकी। और एक और चीज़ मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ही इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, क्योंकि उस ज़माने में होता ये था कि लोग जो हैं, जो ट्रैवलर्स होते थे, वो एक सूफ़ी लॉज में कुछ अरसा रहते थे। वो होते थे कारवान सराय बने होते थे पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में ना, और बड़ी इंटरेस्टिंग जगह होती थी, वहाँ लोग मिलते थे, स्टोरीज़ एक्सचेंज होती थी, और फिर उधर से कुछ अरसा रह के फिर वो एक और कारवान सराय की तरफ चले जाते थे। लेकिन शम्स तबरेज़ जो हैं, वो हमेशा अपनी अर्निंग्स पे उन्होंने गुजारा किया। ही नेवर लिव्ड ऑफ सूफ़ी लॉजेस के लोग खाना भेज रहे हैं, भाई ये लोग सूफ़ी हैं, इनको खाना भेज दें, इनको नज़र न्याज भेज दें, और वो लोगों की खैरात पे या इस तरह रह रहे हों। शम्स तबरेज़ ने कभी ऐसे नहीं किया। वो ट्यूटरिंग करते थे, वो प्राइमरी स्कूल टीचर थे, और उन्होंने हमेशा जो है अपनी जो कुछ कमाई थी उसके ऊपर गुजारा किया। ये वो चीज़ें जो लोग नहीं जानते। तो ही इज़ अ मिस्टिक एंड ही इज़ अ रियल दरवेश, जिसने अपनी कमाई के ऊपर गुजारा किया, अपनी मतलब जो होता है ना, जो खुददारी के साथ ज़िंदगी गुजारी। और वो शायद ट्रैवल ही इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो एक जो कामिल शागिर्द है उसकी तलाश में थे, और फिर वो शागिर्द उनको जलालुद्दीन रूमी की शक्ल में मिला। निकलसन बहुत मशहूर हैं जिन्होंने मसनवी को ट्रांसलेट भी किया। तो निकलसन कहते हैं कि जो शम्स तबरेज़ हैं, निकलसन कहते हैं कि उनको शम्स तबरेज़ जो हैं वो सुकरात, जो हमारे फेमस यूनानी दुनिया के शायद फ़िलासफ़र, मोस्ट फेमस फ़िलासफ़र इन द वर्ल्ड, सोक्रेटिस, वो कहते हैं कि कुछ शम्स तबरेज़ की मुशाबहत सोक्रेटिस के साथ है, इन द पैशन दैट ही हैड, इन द पॉवर्टी दैट ही प्रैक्टिस्ड, एंड हिज वायलेंट डेथ। ये तो पता नहीं ना, कुछ लोग कहते हैं कि शायद उनको वेल में डाल के क़त्ल कर दिया गया। कुछ ऐसे मौलाना के मुरीद थे जो अपसेट थे, क्योंकि ज़ाहिर है जब से शम्स तबरेज़ उनकी ज़िंदगी में आए, वही उनकी ज़िंदगी का फ़ोकस बने। और शायद एक जो जिस लेवल की पोइट्री अल्लाह ने प्रोड्यूस करवानी थी मौलाना से, उसके लिए उनको उस लेवल का इश्क और उस लेवल का फ़ोकस करना ज़रूरी था। तो ज़ाहिर है कि उनकी तवज्जो अपने दूसरे जो उनके शागिर्द से उनसे हट गई थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वो शागिर्दों ने मिल के उनके साथ ये किया, और ही जस्ट डिसअपीयर्ड वन नाइट, क्योंकि मौलाना को मौलाना बनना था इसलिए।